क्लास 10। आज हम हमारा अंतिम जो विषय है वह पढ़ेंगे और जिसका शीर्षक है संदेश लेखन। तो इससे पहले हमने किया था विज्ञापन लेखन, पत्र लेखन और निबंध लेखन। तो आज हम शुरू करेंगे संदेश लेखन। तो संदेश लेखन से पहले संदेश क्या है उसे जान लेते हैं। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ होता है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता है, तब वह कोई जानकारी या समाचार या खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति विशेष या समूह को दिया जा सकता है। ये संदेश लिखित भी हो सकते हैं और मौखिक भी। संदेश सुखद भी हो सकते हैं, दुखद भी। कोई भी संदेश व्यक्तिगत एवं सामूहिक हो सकता है। संदेश भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में लिखे जा सकते हैं। अब संदेश लिखने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। संदेश लिखने के कई कारण हो सकते हैं। संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के हो सकते हैं, जैसे कि हमने पत्र में भी पढ़ा था कि पत्र दो तरह के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो अनौपचारिक संदेश या व्यक्तिगत संदेश जिसे हम कहेंगे, किसी अपने करीबी को जब हम कोई सूचना संदेश देना चाहते हैं तो उसे कहते हैं अनौपचारिक या व्यक्तिगत संदेश। औपचारिक संदेश किसी अधिकारी या किसी ऑफिस के किसी कर्मचारी या आम जनमानस के लिए सार्वजनिक रूप से लिखे जा सकते हैं। अगर संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा दिया जाता है तो वह सभी आम लोगों के लिए होता है, तो वह औपचारिक संदेश सार्वजनिक हो जाता है, सार्वजनिक संदेश कहा जाता है। आजकल संदेश भेजने के सबसे बेहतरीन माध्यम हम देख रहे हैं, व्हाट्सएप है, एसएमएस, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर आदि ऐसे अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहां हम देखेंगे हम संदेश भेज सकते हैं, और लिखित या मौखिक दोनों रूपों में। तो पहले ही कहा गया है कि संदेश लिखित और मौखिक दोनों ही हो सकते हैं, दुखद और सुखद दोनों ही हो सकते हैं। अब संदेश लेखन के प्रकार कितने हैं, संदेश लेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो संदेश लेखन यहाँ 6 प्रकार के होते हैं। पहला है शुभकामना संदेश। तो जब शुभकामना संदेश मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के जन्मदिन, सालगिरह, विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में या फिर कर्मचारियों की पदोन्नति होने पर भेजे जाने वाले संदेश को हम शुभकामना संदेश कहते हैं। पर्व या त्योहार संदेश दूसरा है। इस तरह के संदेश विशेष पर्वों एवं त्योहारों के वक्त लोग एक दूसरे को भेजते हैं, जैसे कि दीपावली, होली, क्रिसमस और नया साल। इन सभी अवसरों पर लिखे जाने वाले या कहे जाने वाले संदेश को पर्व या त्योहार संदेश कहते हैं। शोक संदेश, इस तरह के संदेश किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि या मृत्यु पर लोगों को भेजे जाते हैं। उसके बाद है व्यक्तिगत संदेश। परिजनों को बधाई या शुभकामना संदेश जो होते हैं वे व्यक्तिगत संदेश होते हैं, जो कि अपने या फिर परिजन लोगों को ही भेजे जाते हैं। उसके बाद है सामाजिक संदेश। धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में लिखे जाने वाले संदेश जो होते हैं वे सामाजिक संदेश होते हैं, जैसे कि पर्यावरण दिवस पर लिखे जाने वाले संदेश, जल बचाओ संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश इनके अंतर्गत आते हैं। अंतिम है मिश्रित संदेश। मिश्रित संदेश में वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी है, इससे संबंधित डेंगू, मलेरिया आदि से संबंधित संदेश या बाढ़, भूकंप आदि से संबंधित संदेश जो होते हैं वे मिश्रित संदेश के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हमने देखा संदेश लेखन कितने प्रकार के हैं, उनके बारे में जाना। अब संदेश लिखने के लिए जो बातें ध्यान में रखनी है उन बातों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले है संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या
गोले के अंदर ही लिखा जाता है। जैसे कि हम विज्ञापन लिखते हैं तो विज्ञापन को भी हम एक बॉक्स या फिर किसी रेखा से घेर कर उसके अंदर ही उसे लिखते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी हमें करना है। इसका एक दो उदाहरण मैं आप लोगों को इस कक्षा के बाद भेज दूंगी। दूसरा है, संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखना है। उसके बाद दिनांक और समय अवश्य लिखना है। फिर मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में वर्णन करना है। मतलब विस्तार से विषय नहीं लिखना है, जब बल्कि उसे कम शब्दों में संक्षिप्त में लिखना है। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखा जाना चाहिए। संदेश लेखन की जो शब्द सीमा है वह 30 से 40 के बीच होनी चाहिए। अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लगता है उस संदेश के लिए, जो संदेश आप देने जा रहे हैं, तो उसको विषय के अनुसार डाल सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, जैसे कि हम विज्ञापन में करते हैं। विज्ञापन में भी जहां हमें चित्र की आवश्यकता होती है, हमें यह दिखाना है कि जो ग्राहक है वह उस उत्पादन के बारे में जाने, उसे देखे, तो उसका चित्र हम वहाँ बनाते हैं। तो उसी प्रकार से संदेश में भी हम चित्र का उपयोग कर सकते हैं, अगर वह विषय के अनुकूल है तभी। फिर यहाँ शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की आवश्यकता अगर हो तो वो भी हम प्रयोग में ला सकते हैं। अगर हम उसे और आकर्षक दिखाना चाहते हैं, शायरी का प्रयोग कर सकते हैं, दोहे का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कोई कविता की पंक्तियाँ लिख सकते हैं। संदेश में रचनात्मक और सृजनात्मकता होनी चाहिए, अर्थात इससे हमें सृजन और रचना का एक माध्यम के रूप में चुनना चाहिए। संदेश सरल एवं संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली एवं विषय के अनुकूल लिखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कठिन शब्दों का प्रयोग कर देंगे और संदेश पहुंचने वाले तक वह संदेश पहुंचे ही ना और उसे वह समझ ही ना पाए। इसीलिए हमें सरल और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और विषय के अनुसार ही हमें लिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो विषय है उसके इतर हम कोई बातें लिख दें और जो कि एकदम से हमें समझ में ना आए। विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग करना चाहिए। किस रंगों का प्रयोग उचित है वही रंग हमें प्रयोग में लाने चाहिए। संदेश के अंदर इधर उधर की बातें ना लिखकर विषय वस्तु पर ही ध्यान देकर हमें लिखना चाहिए। हमें उसे बढ़ा चढ़ा कर लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमें कहना है उतना ही हमें उस विषय के अनुकूल ही कहना चाहिए। तो ये है संदेश लिखने के तरीके या लिखने के क्रम में जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वे बातें। तो इस प्रकार से मैं यहाँ 2 या 1 उदाहरण आप लोगों को भेज दूंगी और साथ ही साथ मैं स्वयं करने के लिए भी कुछ प्रश्न दूंगी आप लोगों को। धन्यवाद।